कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? PYQs कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में हमने सिलेक्ट किया है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को, तो हमने अब ये ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 2024 में आया था सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2 ये है ये भी 24 में आया था। ठीक है, इस तरीके से जो हम PYQs कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम अवेयर हो जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि बोर्ड में पेपर या बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा कि किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड का टेस्ट पता चल जाएगा कि बोर्ड का टेस्ट क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करने पर ट्रिग्नोमेट्री आसान है। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल ट्रिग्नोमेट्री में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से जो हम लोगों ने पकड़ा है इसमें से 7 या 8 मार्क्स का आता है। कभी 7 का आ जाता है, कभी 8 मार्क्स का आ जाता है। और एप्लीकेशन आप जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कभी 5 मार्क्स का आ जाता है, कभी 4 मार्क्स का आ जाता है। टोटल बेटा 12 मार्क्स के आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये चैप्टर जो है ठीक है, इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा बेटा? कभी 7 का आ जाएगा, कभी 8 का आ जाएगा। जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से कभी 5 मार्क्स का आ जाएगा, कभी 4 मार्क्स का आ जाएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री आसान है बेटा। कोई क्वेश्चन ट्रिकी है तो कोई बात नहीं, जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनको भी करेंगे, जो आसान क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। ये बेटा फार्मूले के बेट है। इन एक्सरसाइज को करने से पहले, इस चैप्टर को करने से पहले आप फार्मूले को रिवाइज कर लेना बेटा, नोटिंग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आंसर 1। ठीक है, ये बेटा ऑप्शनल है। ये क्या है? ऑप्शन ये है, कोई बात नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। क्या है? गिवन एग्जाम में डिटेल में नहीं करेंगे। अभी हम चूंकि बाहर है ना, बोर्ड में जो पेपर होगा उससे हम बाहर हैं अभी। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम का तो हमको ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या गिवन है? साइन अल्फा, क्या है बेटा? साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 और कॉस बीटा इक्वल टू भी √3/2 है। अब देखो, अब ये पता नहीं कि अल्फा और बीटा एक ही ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल की अलग रहे, तो कोई बात नहीं, हम अलग अलग लेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। ये मान लो अल्फा है, ये ABC है, तो साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB हो गया, ये हो गया √3/2। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 आ जाएगा बेटा। ये क्या जाएगा? 4 - 3। इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस कर दो, अंडर रूट कर दो, तो बेटा ये क्या जाएगा? 1 आएगा। 1 का रूट 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही कॉस बीटा दे रखा है। एक ट्रायंगल हम दूसरा बना लेते हैं। ये लगभग इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब में आप ऐसे ही कर लेना बेटा। नाम वाम देने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए है। जैसे बाई चांस आपको बोर्ड में ये ऑप्शनल है तो ऐसे रफ फिगर बना लेंगे, नाम हम थोड़ा देंगे तब। अभी हम नाम दे दें, ये √3 कॉस का होता है, बेस है हमारा √3/2। तो जैसे इसमें रिलेशन बनाए थे, ये भी बेटा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये भी बेटा यही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा बस। अब इस फिगर में आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया था, आपने बेस निकाल लिया। यहाँ बेस और हाइपोटेन्यूज दिया था, परपेंडिकुलर निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमसे कुछ भी पूछे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से संबंधित कुछ भी पूछे, हम बता लेंगे। क्या पूछा है? देन tan अल्फा into tan बीटा, तो tan अल्फा into tan बीटा क्या हो जाएगा बेटा? tan अल्फा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1, और tan बीटा
tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू 1/√3। क्यों बेटा, यही होगा ना, 1/√3 यहाँ से आ जाएगा और √3/1 यहाँ से आ जाएगा, √3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन 1 सी सही है। बस यही हो गया बेटा। अब इसको 1 मार्क्स का नंबर तो 2 मिनट आप दे सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था कैलकुलेशन कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर 80 मार्क्स का। ठीक है, तो 160 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास कितने मिनट हैं, 3 आवर है, 3 आवर का मतलब 180 मिनट, 20 मिनट हमारे बच जाएंगे। तो 1 मार्क्स 2 मिनट में होना चाहिए, तो 1 मार्क्स 2 मिनट में करने के लिए इतना सफिशियंट है, इतना आप करोगे तो 2 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा बाहर हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। क्या आया, क्या आया था बेटा, ऑप्शन सी हमारा सही आया। ठीक है, तो ये कब आया था, 24 में आया था। ठीक है, तो इसमें 8 मार्क्स का आता है, तो जनरली 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, 1 into 3, तो 3 मार्क्स आपको ऑप्शनल में ही मिल जाता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है, एक सेक्शन बी से आ जाता है, सेक्शन ए से लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और सेक्शन सी से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका लगभग 8 मार्क्स का हो जाता है। कोई बात नहीं है। ये कब आया था बेटा, ये भी 24 में आया था, ये ऑप्शनल नहीं है, इसका मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। क्यों बेटा, क्या लिखा है, 5 टाइम्स 60। अब इसमें वैल्यूज हमको पता होना चाहिए बेटा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख लो क्या बेटा, 5 tan 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 30। ठीक है, अब देखो बेटा, 5 तो हमने लिख लिया, यहाँ कोई साइन नहीं तो इंटू माना जाएगा, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्यों बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है √3 लिख लिया। अब नीचे ध्यान देना बेटा, इस साइन स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 60 और जो सम है बेटा 1 आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें √3/2 लिखेंगे और यहाँ 1/2 लिखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ऐसा क्यों करें, जबकि आइडेंटिटी है हमारे पास, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी जगह पे 1 रख लेंगे, 1 है, ये पूरी की जगह पे 1 लिख लिया, आसान हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ 1/√3 लिख लिया। अब न्यूमरेटर हमारा बन गया 5√3 और डिनोमिनेटर, ठीक है, 5√3, डिनोमिनेटर बन गया 1/√3। इस अपान के जाकर हम बेटा मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, इसको पलट देंगे, ये √3/1 हो जाएगा। ये कितना जाएगा, 5 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3, तो 5 into 3 यानी 15। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या हो गया, इवैल्यूएशन हो गया बेटा, इवैल्यूएट कर दिया हमने किसको, 5 tan 60 अपॉन sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 इंटू tan 30। बस यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, क्या कि इसकी वैल्यू 1 लिख लेंगे, क्यों, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कर लिया। कब आए थे बेटा, ये 24 में आए थे। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहा होगा और दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, 3 करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है, 3। ठीक है, क्या बेटा, कहता प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, कोसेक थीटा, क्या प्रूव करना है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ना बेटा, माइनस साइन थीटा इंटू
सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू, थोड़ा सा चलो खुला खुला कर लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या होता है, इनटू tan थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये है हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सॉरी इनटू tan थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। एलएचएस लेते हैं बेटा, एलएचएस क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक की जगह पे हम साइन लिख लेते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, इसको डिस्टर्ब करेंगे फिर इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम sin थीटा अपॉन 1 ही लिखा रहेंगे। ऐसे ही सेक को हम 1/cos लिख लेते हैं, लेकिन इसको नहीं छेड़ते हैं, ये cos थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। क्या होगा, यहां तक ठीक है ना। इसमें क्या करें, इसको साइन और cos में तोड़ दो। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा, इन दोनों का एलसीएम sin थीटा आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में बेटा 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है, हमने sin थीटा लिख रखा है, तो यहाँ sin थीटा से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऊपर भी sin थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसका डिनोमिनेटर आएगा बेटा cos थीटा, क्या आएगा cos थीटा, ये ऊपर हो जाएगा 1, cos थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये नीचे डिनोमिनेटर में आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, और sin थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हो सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन ना हो। ठीक है, अब 1 माइनस sin स्क्वायर बेटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हम लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। ये बेटा इनटू, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ये क्या गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, ये हो जाएगा इनटू 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा बन गया बेटा। अब देखो, एक यहां से स्क्वायर हटा दो, एक cos थीटा को कैंसिल कर दो। ठीक है, इस स्क्वायर को हटा दो, sin थीटा को कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ गया, थोड़ा थोड़ा करते हैं बेटा, cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 लिख लो, तो नीचे भी 1 लिख लो, 1/1 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। वेरी गुड, आपने प्रूव कर दिया। सांस लिख दो बेटा, प्रूव। जनरल क्वेश्चन में हम यहाँ आंसर लिखते हैं, यहाँ प्रूफ लिख देंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। कब आया था, 24 में आया था, और बेटा 3 मार्क्स का रहा होगा। ये कितने मार्क्स का रहा होगा, 3 मार्क्स का रहा होगा। बहुत सुंदर बेटा। अब हम लोग क्या कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्या कर लें, क्वेश्चन नंबर 4। क्या 4 क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कहता है 2 tan a equal to 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या गिवन है, वही कर लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। गिवन गिवन 2 tan a, क्या होगा, 2 tan a इक्वल टू 2 tan a इक्वल टू 3 और tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है बेटा, फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये मान लो यहाँ a लिख लेते हैं, ये b हो गया, ये c हो गया, ये 90 डिग्री।
tan A perpendicular this base perpendicular upon base ना ये 2। अब देखो मेजरमेंट में थोड़ा सा k भी डाल देते हैं, मेजरमेंट में क्या डाल देंगे k डाल देते हैं, एक कांस्टेंट डाल देते हैं, ये 3k और ये 2k। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 3 3 9 और 2 2 4, 4k स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √13k पाइथागोरस से। तो यहाँ थोड़ा सा डिटेल लिख लेना, लेट इन ट्रायंगल ABC या इन ट्रायंगल लेट लिख लो, लेट इन ट्रायंगल ABC ठीक है, BC इक्वल टू 3k, AP इक्वल टू 2k, देयरफॉर AC देयरफॉर इसको थोड़ा सा कर लो बेटा, देयरफॉर AC इक्वल टू √2k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू √13k स्क्वायर। अब इस k स्क्वायर और ये रूट है तो बेटा k बचेगा, इसका रूट तो निकल नहीं पा रहा, तो ये √13 इंटू k हो जाएगा, √13 इंटू k, ये हमारा आ गया। अब इवेल्युएट क्या करना है 4 sin A, क्या नाउ 4 sin A प्लस 5 cos A अपॉन 6 sin A प्लस 2 cos A इक्वल टू 4 sin A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस अपॉन दिस करेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन √13, ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन √13 प्लस 5 इंटू 2k अपॉन दिस, तो k कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन √13 सिमिलरली 6 sin A, तो 6 इंटू 3 अपॉन √13 प्लस 2 cos A, 2 इंटू 2 अपॉन √13। ठीक है बेटा, बस इस तरीके से क्वेश्चन हो तो तुरंत आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड पता कर लिया। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 अपॉन √13, ये कितना आ जाएगा 12 अपॉन √13 प्लस का साइन लगाएंगे 10 अपॉन √13 होल अपॉन 3 है बेटा, 6 3 18 अपॉन √13 प्लस 2 2 4 अपॉन √13। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है √13, तो √13 हो जाएगा, न्यूमरेटर को प्लस कर लेंगे तो 12 और 10 22 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी डिनोमिनेटर हमारा सेम है √13, न्यूमरेटर को प्लस कर लोगे 18 4 22 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आ गया बेटा। ये कितना आ गया 22 अपॉन √13 है, और इस अपॉन के यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे √13 अपॉन 22। वेरी गुड, 21 1 जा 21, 21 2 जा 21, √13 1 जा √13, √13 1 जा √13, ये 1 अपॉन 1 यानी 1 आया। तो कितना होगा ये, इसका आंसर बेटा 1 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 कब आया था 23 में आया था बेटा, कब आया था ये 2023 में आया था। आपको कब देना है बेटा एग्जाम 25 में, तो 24 हो गया। 24 में जितने क्वेश्चन आए थे बेटा आपने कर लिया, 23 का भी कर लिया ये क्वेश्चन। अब देखो ये बेटा ऑप्शनल है, 2 मार्क्स का होगा, कोई बात नहीं,
है? यहाँ हो सकता है हमको टाइम लगे, लेकिन प्री बोर्ड में आप बेटा समय का ध्यान रखना। कहता है 5/8 sec स्क्वायर 60 है, 5/8 6 स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45 इज इक्वल टू, तो लिख लेते हैं बेटा 5/8 sec स्क्वायर 60, क्या बेटा sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45, ठीक है। तो निकालो ना 5/8। अब देखो sec 60 किसका रेसिप्रोकल है? cos 60 का, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, क्यों बेटा? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/1 का होल स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 का होल स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज हमको आना चाहिए, वैल्यूज आएंगी तभी हम कर पाएंगे बेटा। ये जगह 5/8 इंटू 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बना देगा, ये इसका स्क्वायर 1/2 बना देगा बेटा। तो 4 बन गया 4, 4 2 जा 8, ये 5/2 प्लस 1/2 जो बेटा 5/2 प्लस 1/2 माइनस 3, तो बेटा हो जाएगा 6/2 माइनस 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 माइनस 3 यानी 0, तो ऑप्शन हमारा 0 आ जाएगा। वेरी गुड, सी ऑप्शन हमारा सही है बेटा, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 करना है बेटा, तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आंसर 6 कब आया था? ये क्वेश्चन 6 कब आया था? 23 में, और ये क्या आता है? ये भी 23 में आया था। अब हम लोग 23 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। कहता है इवैल्यूएट, किसको इवैल्यूएट करना है? 2 sec स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये ना बेटा। और थीटा इक्वल टू 45 दे रखा है, थीटा इक्वल टू 45, ठीक है। तो therefore हमको क्या पता करना है? 2 sec स्क्वायर 45 पता करना है, प्लस 3 cosec स्क्वायर 45 पता करना है, मतलब 3 cosec स्क्वायर 45 माइनस 2 sin 45 इंटू cos 45, क्यों? तो कर लेते हैं बेटा, इक्वल टू क्या है? 2 sec स्क्वायर 45, sec किसका उल्टा होता है? sec cos का उल्टा होता है, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो sec की वैल्यू हो जाएगी √2 का होल स्क्वायर कर दो। ऐसे ही ये भी बेटा, ये cosec स्क्वायर 45 sin 45 का रेसिप्रोकल होता है। sin 45 क्या होता है? sin 45 क्या होता है? 1/√2, तो ये भी हो जाएगा √2/1 है, ये √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2, ये भी होगा बेटा 1/√2। अब ये √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 ये भी हो जाएगा, और माइनस 2/2 ये हो जाएगा। ये √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 1, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1।
4 और 6 10, 10 में से हो जाएगा 9। ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्या चॉइस तो नहीं बेटा, ठीक है, यही आंसर हो गया। हाँ, आंसर कितना आ गया, इसका जो इवैल्यूएशन है वो 9 आ गया बेटा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और कर लेते हैं। 6 कब आया था, 23 में आया था ना बेटा, 7 भी 23 में आया। कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, ये देखो बेटा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये इक्वल टू 1 है, ये भी इक्वल टू 1 है, ये तो 1 है ये। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इन्होंने क्या लिखा बेटा, यहाँ ऑप्शन में पहला ऑप्शन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ये ट्रू नहीं हो सकता। ऐसे ही बेटा कोसेक और सेक में कोई रिलेशन ऐसा नहीं जो 1 आवे। ठीक है, कोसेक और सेक में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो 1 आवे। जो ऑप्शन सी है उस पे हम कंसीडर कर सकते हैं। ऑप्शन सी में क्या है बेटा, हम जानते हैं बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो यदि हम 1 को इधर बाहर रहने दें, tan स्क्वायर में ट्रांसफर कर दें, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही हमने लिखा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी। सेक स्क्वायर थीटा, यही हमारा सही है। तो कैसे लिखते हो, लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, हमारा होता क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर में ट्रांसफर कर दो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शनल था, 1 मार्क्स का था, 1 मार्क्स को 2 मिनट खर्चा कर सकते हैं। ये हमको तो देखते देखते पता चल जाएगा, हमारे पास ये 1 मिनट में ही भी हो जाएगा। इसको सॉल्व थोड़ा करना है, आइटम 3 पे बेस्ड क्वेश्चन था बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या करा, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3, देन वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये ट्रिकी है बेटा, 23 में भी आया था और इंपॉर्टेंट भी है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट बेटा तब कहलाते हैं जब एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, एक से अधिक आइडेंटिटीज का, फार्मूलाज का एप्लीकेशन हो। एक से अधिक जानकारी का एक समावेश है किसी क्वेश्चन में। कोई क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाए जब एक से अधिक जानकारी हमारे पास हो, तब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये 23 में ही आया है और ऑप्शनल नहीं है, इसका 2 मार्क्स का रहा होगा। ठीक, कोई बात नहीं। तो गिवन क्या गिवन है, क्या गिवन है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3। पता क्या करना है, sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, sin थीटा इंटू cos थीटा। आप देखो इसमें a प्लस b ट्रिग्नोमेट्रिक की तो जानकारी आपके पास होनी भी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको भी पता होगा, तब आप ये चीज निकाल लोगे। कौन सी चीज, sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें हम आइडेंटिटीज फिट करते हैं।
या वैल्यूज फिट करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 दे रखा है, तो हम इसको बढ़ाएंगे r √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा, क्या होती है 1, तो इसकी जगह 1 लिख लें प्लस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये √3 का स्क्वायर करोगे बेटा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, और 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो 3 में से बन जाएगा 2 आएगा, 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 इधर ट्रांसफर कर दो तो 2/2 इक्वल टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आप लिख सकते हो साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। वेरी गुड, यही आपको आंसर लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया बेटा। 8 कब आया था? 8 आया था 23 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर लेंगे, हैं? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्यों क्वेश्चन नंबर 9 कब आया था? ये भी बेटा 23 में आया था। देखो बेटा क्या कहता है कि कहता है इफ साइन a इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 और कॉट बीटा इक्वल टू √3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एटा। वेरी गुड, हम तो ऐसा क्वेश्चन कर ही चुके हैं। क्या देखो, क्या देखो बेटा, कोसेक अल्फा तो इसका रेसिप्रोकल ही हो जाएगा, कोसेक बीटा हमको यहां से निकालना है, क्यों? तो चाहो तो फिगर बना लो और चाहो तो आइडेंटिटी का यूज कर लो। गिवन क्या गिवन है? साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2, देयरफॉर कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोसेक अल्फा इक्वल टू हो जाएगा √2। ठीक है, कॉट बीटा, कॉट बीटा, कॉट बीटा इक्वल टू दे रखा है कितना? √3। क्यों बेटा, इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, √3 किस एंगल का कॉट होता है? कॉट 30 की जगह पे होता है बेटा, ये कॉट 30 होता है कॉट बीटा। क्यों? ठीक है, क्यों? tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो cot 30 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √3 आ जाएगा। इसका मैं √3 की जगह पे cot थीटा ले सकते हो, इसका मैं जो बीटा है हमारा वो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और निकालना क्या होगा? कोसेक बीटा, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा? कोसेक, कोसेक बीटा इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1, यानी 2। अब निकाल लो बेटा, देयरफॉर क्या निकालना था? कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा इक्वल टू, कोसेक अल्फा आपने यहां से निकाला था बेटा √2 आया था, कितना है? √2, और कोसेक बीटा की वैल्यू आ गई 2। बस यही आंसर है, 2 + √2। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। कब आया था बेटा? 23 में आया था, ये नोट कर लो। आगे क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 हमने नोट कर रखा है, 11 नोट कर रखा है और इसके आगे 19 तक नोट कर रखा है। ठीक है, आपका समय कम लगे। 10 को हमने सॉल्यूशन के भी फॉर्म में नोट कर रखा है। हमको ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सेक स्क्वायर थीटा -1 इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? अब देखो बेटा, इसके लिए क्या है? एक आइडेंटिटी है बेटा। कौन सी आइडेंटिटी? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है, और यहाँ क्या बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को हम इधर ट्रांसफर कर दें, इधर तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा बेटा, क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही यहाँ बेटा लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हमने tan स्क्वायर थीटा लिख लिया। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक होता है, तो 1 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी जगह हमने कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया बेटा। और कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन tan स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 1 आया। 1 हमारा कौन सा ऑप्शन था बेटा, बी था। बस तो हमने ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शनल था, हमको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि ये 2 मिनट में हो जाए, 2 मिनट्स में हो जाए बाबू, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 सेशन हैं, दो चैप्टर हैं, एक तो इंट्रोडक्शन है, एक एप्लीकेशन है। दोनों इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन से कभी 7 नंबर का, कभी 8 नंबर का आ जाता है। जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से कभी 4 नंबर का, कभी 5 नंबर का आ जाता है। टोटल ट्रिग्नोमेट्री में से क्या होता है, टोटल ट्रिग्नोमेट्री में से कितने मार्क्स का था, 12 मार्क्स का आता है। तो हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रूविंग है बेटा। sec a into 1 plus sin a into sec a minus tan a equal to 1। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई बेटा sec a, ये क्या है sec a, तो sec a क्या होता है, sec a होता है cos a का रेसिप्रोकल। हम यहाँ 1 अपॉन cos a लिख लेते हैं बेटा, LHS उतार लिया था। फिर 1 प्लस sin a, तो ये तो हमको सिंप्लीफाई दिख रहा है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। फिर इस sec a को हम 1 अपॉन cos a लिख लेते हैं, और tan a को लिख लेते हैं sin a अपॉन cos a। तो ये पूरा स्टेटमेंट sin और cos में ये फॉर्म का आ गया। अब हम धीरे धीरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और सिंप्लीफाई 1 अपॉन cos a में जो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन cos a आएगा। 1 अपॉन cos a का जब sin a में करोगे तो प्लस sin a अपॉन cos a आएगा, ठीक है। तो इस 1 अपॉन cos a को हमने इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है। अब इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इस ब्रैकेट में 1 अपॉन cos a को एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ बेटा है 1 अपॉन cos a माइनस sin a। देखो यार बहुत बढ़िया बन गया ये तो क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया, क्यों बन गया, इसलिए बढ़िया बन गया कि हमको ये दिख रहा है a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर। वेरी गुड, आइडेंटिटी का यूज हो गया। a प्लस b और a माइनस b क्या बताता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a, ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है। डिनोमिनेटर तो हमारा बेटा सेम है, cos स्क्वायर a एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 1 माइनस cos sin स्क्वायर a, क्या आएगा बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर a, और 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है। हमें बड़ा जनरल चीज है बेटा क्या, कि 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a। हम इसकी जगह पे cos स्क्वायर a लिख लेते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी हमारा cos स्क्वायर a है। ये cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा बेटा 1 आ जाएगा, इक्वल टू RHS। वेरी गुड। तो ये क्या मार्क्स का रहा होगा, ये 2 मार्क्स का रहा होगा, और 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे बेटा, ठीक है। आप ईमानदारी से करोगे तो 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। कब आया था, 2023 में आया था बेटा ये, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी 23 में आया था। देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये आया भी था 23 में, और इम्पोर्टेंट है बेटा। इम्पोर्टेंट क्यों है, अभी हम बताते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें देखना थोड़ा सा स्पेशल यूज होगा कुछ, है? क्या स्पेशल यूज होगा अभी बताते हैं बेटा। क्या है, गिवन है
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा 0 है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जानते हो हम क्या यूज करेंगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ना बेटा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बेटा? अब देखो ये हमको 0 दे रखा है, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू बेटा 1 आएगी। क्या आएगी? 1। तो ये 1 लिख लिया यहाँ, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 इधर ट्रांसफर कर दो या इसको इधर ट्रांसफर कर लो। क्या करेंगे? इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 के साथ इक्वल टू 1। अब इस 2 को यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ पान में कर देते हैं। एक स्टेटमेंट आपका ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें साइन की पावर 4 आएगा, कॉस की पावर 4। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा बेटा साइन की पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। देखो आइडेंटिटी का अच्छा से अच्छा यूज है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ 1 की पावर 2 चढ़ा देंगे इक्वल टू, ये हमको निकालना है बेटा, ये हम लिखा रहने देंगे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस ये जानते हो क्या है? ये 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है बेटा। ठीक है, किसका होल स्क्वायर है? साइन थीटा कॉस थीटा का। तो हम साइन थीटा कॉस थीटा की जगह 1/2 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। हमने क्या निकाला बेटा? हमने निकाला है 1/2। क्या निकाला बेटा? 1/2। तो ये 1 इंटू 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस सब पता है, यही अननोन है, तो ये इसके फॉर्म में हम कांस्टेंट निकाल लेते बेटा। ये हो जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। एक 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ 1/2 बचा केवल। तो हम क्या करें? अगली लाइन में 1 माइनस 1/2 इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये कितना हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू दिस, इसको इधर लिख लो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1/2। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये 2 मार्क्स का भी हो सकता है और 3 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 मिनट्स में इसको खत्म करना था बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तो ये 4 मिनट में कंप्लीट होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स का होगा तो हमको 6 मिनट मिल जाएंगे अप्रॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या बेटा? हाँ, ये प्रूविंग का है। साइन ए माइनस 2 साइन का क्यूब ए अपान, प्रूविंग का ट्रिक है।
प्रूविंग का गुर सीखो बेटा, कि कैसे प्रूव करते हैं। इक्वल टू 10 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये हमको नोट करना पड़ेगा। फिर हम LHS नोट कर लेते हैं। LHS साइन ए माइनस 2 साइन का क्यूब ए होल अपान 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और हमको बहुत पहले बचपन में ही सिखा दिया गया था कॉमन लेना, तो जो पहले सिखाया गया था उसको हम पहले अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में साइन ए कॉमन है और डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉमन है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे। साइन ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपान ये कॉस ए, ब्रैकेट में क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। वेरी गुड है। देखो ये साइन ए अपान कॉस ए है ना बेटा, यही तो tan ए हो गया और tan ए हिलाना था, क्यों भाई? इसका मतलब ये हुआ कि हमको साइन ए और कॉस ए में छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको नहीं डिस्टर्ब करना है। आपको जरूरत थी, आपको चाहत थी किसकी? tan ए की, ठीक है। और tan ए है बेटा यहाँ मिल गया, तो इसको हम कुछ नहीं करने वाले। और यदि हमको कुछ नहीं आएगा तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। एग्जामिनर सोचता रहेगा कि ये क्यों कैंसिल हो गया, और सीधे लिख देंगे tan ए। क्यों? दिस अपॉन दिस tan ए होता है, ये tan ए है और tan ए ही लाना है, इसका हम ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एग्जामिनर समझे, ठीक है। हमको जो जरूरत थी, जिसकी हमको चाहत थी, वो चाहत हमारी मिल गई। वो चाहत हमारी क्या थी? tan ए, और ये tan ए मिल गया। इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा आता है तो हम इसको कर लेंगे। और करने का तरीका ये है कि इसमें तो खैर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जो ये पोर्शन है बेटा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, या कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगा करके? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम क्या करते हैं, क्या करें, न्यूमरेटर में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिखा रहने देते हैं। और जो ये कॉस स्क्वायर है ना, ये कॉस स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। 2 बाहर से लगा के बाहर लगा लें। इस कॉस स्क्वायर की जगह पे हमको क्या लिखना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की जगह पे लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, बाहर 2 था तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए हो गया -1, ठीक बेटा। संभल के चलेंगे भैया, हैं? तो ये, और इसको tan ए लिख सकते हो, ये tan ए हो गया। ये कटेगा, जरूर कटेगा, कैंसिल होंगे, ये 1 आएगा। तो न्यूमरेटर में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो ये भी हो जाएगा, क्या आ जाएगा? tan ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपान 2 में से 1 जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। वेरी गुड, वाह भाई वाह। ये क्या हो गया? ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से में तो 1 आ जाएगा यहाँ, ये 1 अपान 1। तो ये जाएगा tan ए इंटू 1, क्या है बेटा? tan ए इक्वल टू 1 इक्वल टू tan ए। वेरी गुड, इक्वल टू LHS दिया था इक्वल टू RHS। हम शान से लिखेंगे बेटा प्रूव। शान से क्यों लिखेंगे भैया? मेहनत किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से लिखेंगे, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं करेंगे कि आगे के क्वेश्चन गड़बड़ा जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। 13 का गुण ये था कि ये चीज यहाँ मिल गई, बस इसको पकड़ लिया। जो मिल गया है, जिसको हम चाह रहे थे, जिसकी हमको जरूरत थी, वो हमको चौराहे पे दिख गया, तो हम उसको छोड़ेंगे थोड़ा बेटा, उसको अपने मेंटेन रखेंगे। बाकी चीजों में हेर फेर करके 1 ला देंगे। ये 1 आ गया, ये tan ए है, तो हमारा RHS आ गया बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब 14 क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शनल है, 1 मार्क्स का है। कोशिश हमको करना है कि 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। ऐसे क्वेश्चंस में 2 मिनट से ज्यादा बेटा नहीं लगना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 14। ठीक है, 14 क्या कहता है, cos थीटा इक्वल टू √3/2 गिवन ऐसे क्वेश्चनों में आप ट्रायंगल बना करके भी कर सकते हो और इनकी वैल्यू लिख करके भी लिख सकते हो। cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब देखो cos थीटा क्या है की वैल्यू √3/2 है। देखो cos, थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और ये साइन 0 है ये cos 90 की वैल्यू होती है। जो ये है ये cos 60 की वैल्यू होती है। ये साइन cos 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, और ये बेटा cos 0 की वैल्यू होती है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, 0, 30, 60 और 45। अब बीच में 40 वो भी आता है ना, 45 आ जाता है। 45 की वैल्यू कांस्टेंट होती है। साइन 45 जितना बड़ा होता है 1/√2 होता है और cos 45 भी वही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो cos थीटा की वैल्यू √3/2 है, साइन होता तो हम लेते थे साइन 60, लेकिन ये क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये cos 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कंपेयर कर लेंगे और थीटा निकाल लेंगे। हम समझ गए कि cos थीटा √3/2 तब होता है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल बना करके cos थीटा यहाँ लिख लिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये √3 लिख लिया, ये 2 लिख लिया। तो ये कितना आ गया, 2 में से 2 का स्क्वायर 4 में से 3 जाएगा 1 का √1, ये 1 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पूछ क्या रहा है नाउ, किसकी वैल्यू निकालनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही है ना बेटा, अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब चाहो तो इस फिगर से निकाल लो या इसकी वैल्यू निकाल लो। अब तो फिगर भी बना कोसेक, कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 2/1। ठीक है, कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस सेक, सेक की वैल्यू हो जाएगी, सेक की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। क्या होगा, सेक 30 हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में वही बात 2 का होल स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में जाएगा 4 प्लस 4/3, डिनोमिनेटर में जाएगा 4 माइनस 4/3। एलसीएम में लोगे न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 और 3 चौका 12 प्लस 4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा 3 चौका 12 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/3 न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या हो गया 16/3, डिनोमिनेटर हो गया 8/3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 16/3 और इस अपान के यहाँ पे लगा देते हैं मल्टीप्लाई 3 और इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल 3/8 हो रहा है। ये माइनस और प्लस के साइन चेंज हो गए बेटा, ये हो रहा है माइनस होना चाहिए था, ये माइनस में बेटा ये प्लस होना चाहिए था। ठीक है, ये माइनस होना चाहिए था और ये प्लस होना चाहिए था। ये ऑप्शन हमारे पास दिया था, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता, हम करके आते एग्जाम में। ठीक है, तो ये 12 में से 4 चला जाएगा 8/3। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 16/3। ठीक बेटा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना है बेटा, गलती हो गई, ध्यान देना है बेटा। ये इंटू की जगह पे डिवाइड कर पे इंटू 3/16, 3 कैंसिल हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, ये 1/2 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही था हमारा, सी ऑप्शन सही था। ये हो गया हमारा बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 15
15 क्या कह रहा है? 15 हो गया ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 15 करना है। क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ टू नहीं 1 अपॉन इज इक्वल टू, ये भी ऑप्शनल है, 1 अपॉन कोसेक थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, एक ये है, दूसरा टर्म है 1 अपॉन सेक थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? कोसेक को हम क्या लिख रहे हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक है ना बेटा, यहाँ माइनस 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा को अंदर डालेंगे तो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा। एक स्टेप ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ऐसे ही ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा में लिखा है, तो यहाँ साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा। इसमें डिनोमिनेटर में था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो न्यूमरेटर में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम बेटा? ये साइन स्क्वायर थीटा अपान में है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाता है ना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा बेटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसको पलट देंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इस माइनस को काम में ले लो, तो ये सिमिलरिटी आ जाएगी डिनोमिनेटर में। ये माइनस यहाँ चला जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये माइनस बाहर निकाल लिया, तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम जो न्यूमरेटर है माइनस का लेते हैं बेटा। देखो ऑप्शनल था, लेकिन इसमें समय लग रहा है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो कोई कोई क्वेश्चन फंस सकता है जिसमें समय ज्यादा लगे, वो आया बेटा 22 में आया, कोई बात नहीं। तो ये क्या जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और न्यूमरेटर के दो फैक्टर हो जाएंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा साइन कॉस थीटा कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया बेटा। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 भी करना है। वेरी गुड, ये भी ऑप्शनल है ऑप्शनल, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा समय लग रहा है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम समय देंगे। ऑप्शनल में भी 3 क्वेश्चन है आपके, कम से कम आ सकते हैं। तो आंसर 16 क्या है बेटा? कहता है कि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 1, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 1 और
साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ साइन के फॉर्म का हम लिख लेंगे बेटा, 1/2 किसका साइन होता है, ये होता है साइन 30 का। कंपेयर कर लो, हैं? तो साइन साइन से निगलेक्ट हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 15 डिग्री है बेटा कहीं, यहाँ वेरी गुड, ए है, यही हमारा आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 भी ऑप्शनल है, वेरी गुड। लेकिन सब ट्रिकी है क्वेश्चन बेटा, हैं? सब क्वेश्चन ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिक का यूज है ना, पहले से आप प्रैक्टिस किए रहोगे तभी मजा आएगा। क्या कर रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा हम साइन थीटा लिख लें इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। और पता क्या करना है बेटा, नाउ क्यों क्या पता करना है, पता करना है कॉस की स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4, ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। देखो ये दे रखा था, इसमें देखो हमने क्या किया, साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब जो ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हमको 1 दे रखा है इक्वल टू 1, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन हमारा सही हो गया बेटा बी, वेरी गुड, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, थोड़ा हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा समय कम लगे तो थोड़ा सा तेज कर रहे हैं, लेकिन हम क्लियर है चीज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अब 18 क्या है, कहता है 3 sin a इक्वल टू 1/3, 3 sin a इक्वल टू 1, ठीक है। फिर ये प्रूव करना है, नहीं सेक a की वैल्यू पता करनी, सेक a की वैल्यू पता करनी, तो ये तो आसान है बेटा, है साइन a और साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, एक राइट एंगल सर्कल बना लो, ठीक है। थोड़ा आप डिटेल में कर लेना, ए कहाँ लिख लेते हैं, ए एक्यूट एंगल पे लिख लेते हैं, ए बी सी, साइन ए का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये के मान लो, ये हाइपोटेन्यूज हमारा 3 हो जाएगा, है? हम वेटेज के हिसाब से निकालेंगे बेटा, है? कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसके साथ में डिटेलिंग कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k² माइनस k², 8k², तो ये अंडर रूट ये 2√2k हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2k हो जाएगा, 2√2k हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे ये 2√2k हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या पूछ रहा है हमसे सेक ए पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, सेक ए निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसकी डिटेल निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। सेक ए क्या हो जाता है, सेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 3k अपॉन 2√2k, ठीक है, k कैंसिल हो गया, तो 3/2√2 आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया, यही आ जाएगा हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है बेटा, प्रूव करना है 1 + 19 कब आया था बेटा, ये 21 में आया था, क्या है 1 + cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा लाना है। LHS ले लेते हैं, 1 + cot, क्यों कैसे करें, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं,
है, और डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1/कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस अपॉन के ऊपर मल्टीप्लाई लगा देंगे, 1/साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो गया इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। वेरी गुड, आपका प्रूविंग हो गई, आपने प्रूव कर दिया दिस इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से बेटा इस सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं। और बाबू ये चैनल यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी सर्किल बाय ERB केवस्ती आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो बेटा। धन्यवाद।